उत्तराखंड में चमोली हादसे में हमारे 4 मजदूरों की मौत हो गई है। 5 श्रमिक अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास चल रहा है। करीब 19 घंटे हो चुके हैं। बर्फ में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 4 श्रमिकों की मौत की खबर जो है वो दिल दुखाती है। 50 को बचा लिया गया, 5 फंसे हुए हैं, 4 की मौत की खबर आई है। इनमें 4 मजदूरों को बचाया नहीं जा सका, बाकियों का इलाज चल रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले वहां घटनास्थल पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना की जानकारी पुष्कर सिंह धामी से ले चुके हैं। मंजीत नेगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजीत, बहुत दुखद खबर, 4 की मौत की खबर आई है। अभी इस समय स्थिति क्या है? जो लोग बचा लिए गए हैं उनकी तबीयत भी कैसी है? देखिए सही, जो जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उसमें से जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उसमें से 4 लोगों की जो जोशीमठ में सेना का हॉस्पिटल है वहां पर उनकी मृत्यु की खबर आई है। सेना ने इस बात की जानकारी दी है। और करीब 50 जो लोग हैं, 55 लोग जो फंसे हुए थे कल देर रात जो ये हादसा हुआ था उसके बाद। और कल देर रात से ही वहां पर जो सेना की ब्रिगेड है उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसके साथ बाकी लोग जो आईटीबीपी और सरकार की एजेंसियां थी वो शामिल थे। लेकिन अब जैसे जैसे सारे ऑपरेशन को अब समाप्ति की तरफ जा रहा है, उसमें ये जानकारी मिली है कि 4 जो मजदूर थे वो जो गंभीर रूप से घायल, जिनको जो रात भर फंसे रहे, उनको निकालने के प्रयास हुए, उसमें 4 अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि 3 से 4 लोग अभी और फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली में भारतीय वायुसेना भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिनके जरिए जो बर्फ के अंदर फंसे हुए लोग हैं उन तक कुछ खास उपकरण के जरिए पहुंचने के लिए भेजने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो सेंट्रल आर्मी कमांडर हैं वो खुद लखनऊ से पहुंचे हैं, जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को इस वक्त वहां पर जो निगरानी कर रहे हैं। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि 55 लोग जो निकाले गए हैं, 50 लोग निकाले गए हैं, उसमें से 4 मजदूरों की मृत्यु हो गई है। मंजीत, आप बने रहिए हमारे साथ और बातचीत हम आपसे करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर है, जिसकी मदद से घायलों को तुरंत सेना बेस कैंप पहुंचाया गया। ये वहाँ की तस्वीरें हैं। और उसके बाद ये वो हमारे NDRF, SDRF और ITBP के जवान हैं जो मजदूरों को बचा रहे हैं। इनके अथक प्रयास के कारण ही 50 श्रमिकों को बचाया गया है। इस तरह से स्ट्रेचर पर रखकर वो घुटनों तक बर्फ के बीच इन लोगों को बचाकर लाए हैं। लेकिन गंभीर और दिल दुखा देने वाली बात यह है कि 4 श्रमिकों को बचाया नहीं जा सका, जिनकी मौत हो गई है, क्योंकि 6 फीट बर्फ जम गई थी। जहां पर BRO यानी कि बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, हमारे ये मजदूर काम कर रहे थे, वहां अचानक से ऊपर ग्लेशियर फट गया, टूट गया और ये जो बर्फ आप देख रहे हैं, ये बर्फ नीचे आ गई। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन साइट जो प्रोजेक्ट जहां चल रहा था वहां पर ये मजदूर हमारे फंस गए। उसके बाद इन लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन लगातार बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावटें आ रही थी। MI-17 उड़ान नहीं भर पा रहा था। अभी ये भी कहा जा रहा है, मौसम हालांकि अभी ठीक है सुबह से, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा है। जैसे ही मौसम साफ होता है, ये 50 मजदूर जो बचाए गए हैं, इन लोगों को तुरंत ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया जाएगा। लेकिन गंभीर खबर यह है कि 4 की मौत हो गई है। मंजीत, ये जो 5 हमारे श्रमिक अभी भी फंसे हुए हैं, उनके बारे में कोई और जानकारी रेस्क्यू टीमों की तरफ से मिल पाई है? देखिए, फिलहाल सभी तरह की कोशिशें हो रही हैं, तमाम एजेंसियां वहां पर हैं, NDRF, SDRF, इसके अलावा दिल्ली से भी कुछ खास तरह के उपकरण, अगर वो जिस तरह से कई फीट बर्फ के अंदर फंसे हुए हैं उसमें उन तक कैसे जानकारी ली जाए,
उसके लिए भी कुछ हिंडन में भारतीय वायुसेना उनको उपग्रहों को लेकर जाने की तैयारी में है। कोशिशें सभी तरह की हैं और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सेना पहले से वहां पर मुस्तैद थी, एक तरह से कल देर शाम से कोशिशें हो रही थी, आईटीबीपी लगातार कोशिश कर रही थी और इसी वजह से ये खराब मौसम के बावजूद ऑपरेशन जो रेस्क्यू बचाव का अभियान था वो हो पाया। और आज जैसे सुबह मौसम खुला उसके बाद लगातार कोशिशें हुई। अभी भी तमाम एजेंसियां वहां पर मौजूद हैं, बर्फ को हटाने का काम चल रहा है और क्योंकि जो श्रमिक थे वो कंटेनर के अंदर थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिहाज से वहां पर इस तरह के अवलांच आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में उनके लिए जो कंटेनर होते हैं मजबूत, उनके अंदर उनकी रिहाइश होती है। उस लिहाज से अब जो बाकी बचे लोग हैं उन तक पहुंचने की सभी तरह की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि एनडीआरएफ के पास भी इस तरह के खास उपकरण होते हैं जिनके जरिए उनको निकाला जाए। मंजीत, जो 50 श्रमिक बचाए गए हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, शहीद जोशीमठ में क्योंकि सेना की ब्रिगेड है, वहाँ पर सेना का अपना अस्पताल है। फिलहाल उनको जिस तरह के जो मेडिकल दी जानी है वो दी जा रही है। हालांकि कुछ जो बहुत गंभीर रूप से घायल थे, क्योंकि देर रात को ऑपरेशन नहीं हो पाया, कुछ लोग वहाँ फंसे थे, उसमें से 4 श्रमिकों का देहांत हुआ है। लेकिन बाकी लोगों को वहाँ पर सेना के अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और बाकी जो सेना को, प्रशासन को लगेगा कि बहुत ज्यादा गंभीर यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा, उनको ऋषिकेश एम्स लाने की तैयारी है। लेकिन फिलहाल सेना वहाँ पर सक्षम है इस तरह के इलाज के को लेकर, क्योंकि सेना की एक पूरी ब्रिगेड जोशीमठ में मौजूद है, आईटीबीपी पर मौजूद है। तो फिलहाल अभी जो बाकी लोग हैं उनको कुछ लोगों ज्यादातर लोगों की क्योंकि करीब 7-8 घंटे वो लोग बर्फ के अंदर फंसे रहे, तो उस तरह की उनको दिक्कतें हैं, वो उनको प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है। और उसी में से ये जो 4 जो गंभीर रूप से घायल थे उनके निधन की खबर आई है। लेकिन अभी फिलहाल तमाम जो एजेंसियां हैं, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सबकी कोशिश यही कि इस पूरे ऑपरेशन को खत्म किया जाए। जो बाकी बचे लोग हैं, 5 लोग, उनको भी सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे समय निकल रहा है, ऐसे में चुनौती जरूर अभी एजेंसियों के सामने बनी हुई है। बहुत धन्यवाद मंजीत। हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जानकारी दे रहे थे। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हमारे 5 श्रमिक और हैं जो फंसे हुए हैं और इन श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हमारी रेस्क्यू टीमें जो हैं वो जी जान से लगी हुई हैं। गंभीर बात यह है कि 4 की मौत हो गई है।